ईटीवी भारत उर्दू में आपका खैर मकदम है। न्यूज़ टाइम की अहम खबरें। कश्मीरी नौजवान सहाफ़ी आसिफ सुल्तान को बिल आखिर 5 वर्षों की तवील हिरासत के बाद रिहा कर दिया गया है। आसिफ सुल्तान को गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने महकमा मौसमियात की पेशगोई के पेश नज़र सरमई तातीलात में 2 दिन की तौसीह कर दी है, जिसके बाद अब ये स्कूल 4 मार्च को खुलेंगे। रियासत राजस्थान की टाडा अदालत ने सन 1993 सिलसिलावार बम धमाके के मामले में 30 साल बाद फैसला सुनाया है, जिसमें अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया गया है, जबकि 2 अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उत्तराखंड के सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने वाले रैट माइनर वकील हसन के घर को कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में बुलडोजर से मुनहदिम कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे साथ दहशतगर्दों जैसा सुलूक किया जा रहा है। रैट माइनर वकील हसन के घर को मुनहदिम करने पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिन लोगों को किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में कौमी हीरो का दर्जा दिया जाता, लेकिन शायद उनका नाम वकील हसन है, इसलिए मोदी राज में उनके लिए सिर्फ बुलडोजर ही मुमकिन है। 8 फरवरी को हल्द्वानी तशद्दुद के बाद फरार होने वाले अब्दुल मालिक के बेटे अब्दुल मोईद को भी नैनीताल पुलिस ने बिल आखिर दिल्ली NCR से गिरफ्तार कर लिया है। अब्दुल मालिक भी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। दिल्ली फसादात केस के मुल्जिम शाहरुख पठान की दरखास्त जमानत पर समाअत करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके 16 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। मगरबी बंगाल के संदेश खाली में ईडी की टीम पर हमला के कलीदी मुल्जिम शाहजहां शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शाहजहां को अदालत ने 10 दिनों के लिए पुलिस तहवील में भी भेज दिया है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद TMC ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से मुअत्तल कर दिया है। गजा वजारत सेहत का कहना है कि इंसानी इमदाद के मुंतज़िर फिलिस्तीनियों के हुजूम पर हमले में कम अज कम 70 अफराद जाँ बहक और 280 जख्मी हो गए। अब तक तकरीबन 30,000 फिलिस्तीनी इसराइली जारहियत के शिकार हो चुके हैं, जिनमें से 2/3 खवातीन और बच्चे शामिल हैं। रूस और यूक्रेन जंग के 2 साल मुकम्मल होने पर तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दोगान ने कहा है कि हम दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात की उस मेज़ को दोबारा बहाल करने के लिए तैयार हैं, जो हमने पहले इस्तांबुल में अमन की तामीर के लिए कायम किया था। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी और 5वें टेस्ट मैच से KL राहुल इंजरी के बाइस बाहर हो गए हैं, जबकि बुमराह की टीम में वापसी हुई है। आखिरी मैच 7 मार्च से धर्मशाला में खेला जाएगा। सऊदी प्रो लीग ने अन-नस्र के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सऊदी अरब लीग के मैच के दौरान मुखालिफ टीम के शायकीन को मुबैना नाजेबा इशारा करने पर एक मैच के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। खबरों की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।